नहीं। तो इसमें अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले देखिए, मुझे ये वाली वैल्यू जो है सबसे मतलब A2 की जो वैल्यू है मुझे एक वेरिएबल में लेकर आना है, सिर्फ A2 की वैल्यू। कैसे लेकर आएंगे? आइडिया कुछ है? नहीं सर, इसका तो कोई आइडिया नहीं है। नहीं आइडिया है? देखिए मैं इसका लिखता हूं KM। अरे टाइप कहाँ हो रहा है भैया? KM इक्वल टू IAT। एक कमांड है, क्या है? कमांड IAT। आवाज आ रही है साफ? साफ है हाँ जी। सर। IAT एक कमांड है। जैसे मैं आपको एक्सेल की भाषा में समझाता हूँ, यह है क्या। इसको कहा जाता है इंडेक्स एट टेबल, समझ गए? तो इसमें होता क्या है कि A1 A2 A3 की वैल्यू अगर मुझे लेकर आनी है एक सेल की वैल्यू एक वेरिएबल में, ऐसी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। जब आप काम करेंगे तो बहुत जरूरत पड़ेगी। ये वाली वैल्यू लेकर आते हैं, उसको अलग फॉर्मेट में हम लेकर आते हैं, फिर वहां से इसको रीड करेंगे, फिर इसका फॉर्मेटिंग चेंज करेंगे, फॉर्मेटिंग चेंज करके फिर प्रिंट करेंगे। अभी जब भी प्रिंट होगा टेबल के फॉर्मेट में होगा, मतलब अपने ही स्टाइल में होगा। मुझे इस फॉर्मेटिंग को चेंज करना है तो उसकी वैल्यू अलग अलग लेकर आनी पड़ेगी। मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। IAT करेंगे। IAT के बाद ऑफसेट आप लोगों ने पढ़ा है एक्सेल में? ऑफसेट पढ़ा है सर। पंकज बाबू आपने पढ़ा है? हेलो सर पढ़ा तो इतना पता नहीं सर, ऑफसेट का इतना आता नहीं मुझे एक्सेल का। डायनामिक रेंज के लिए यूज होता है सर वो। आज मैं आपको ऑफसेट पढ़ाता हूँ, थोड़ा 2 मिनट, ज्यादा नहीं। ऑफसेट होता क्या है? ऑफसेट चाहे एक्सेल में हो चाहे कहीं भी हो, ऑफसेट ऑफसेट होता है। ऑफसेट का मतलब, ऑफसेट जो काम करता है, डिफिनीशन तो आप गूगल में ढूंढ लीजिएगा कि ऑफसेट की डिफिनीशन क्या है। बट इसका मेन जो पर्पस है, जो ये काम करता है, मैं उसको बता रहा हूँ आपको। जैसे ये सेल अगर 0 है मैं इसको अगर 0 मान लूं, तो इधर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव, राइट साइड में आप पॉजिटिव की ओर बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड। जब आप 0 से फॉरवर्ड की बढ़ेंगे तो ये 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। जब लेफ्ट हैंड साइड में यानी बैकवर्ड बढ़ेंगे तो -1 होगा। जब नीचे की ओर बढ़ेंगे तब भी इसके लिए पॉजिटिव है, ये नीचे जब जा रहे हैं तो, क्योंकि नीचे फॉरवर्ड ही है, तो ये 1 हो, ये होगा क्या? 1 ही होगा सर। 0 से चलेगा तो 1 ही होगा ना, नीचे की साइड नहीं में। तो इस 1 में और इस 1 में क्या अंतर हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो वो नेगेटिव में रहेगा ना सर, ये पूरा मतलब ये 1 होगा उस और ये -1 होगा। ऊपर अब हाँ ऐसे अब होगा। मान लिया जाए, अब सुनिए, अब मान लिया जाए कि हमने लिखा है A Z C B और D, ठीक है। अब मुझे ऑफसेट से क्या हो रहा है, इसको अपने आप पे कैमरा क्यों ऑन हो रहा है? मजाक बना रखा है इसने तो
अब मुझे अगर क्या निकालना है, मुझे अगर डी को निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सर पहले तो रेफरेंस देंगे इसमें। रेफरेंस देंगे सर। रेफरेंस मान लिया कि मैंने ये दे दिया, उसके बाद उसके बाद में ये रो का इंडेक्स मांग रहा है सर। ये तो रो कौन सा होगा रो का इंडेक्स? इंडेक्स -1 आएगा। तो -1 आएगा। -1 आएगा। डी के लिए तो -1 आएगा, आएगा। 0 आएगा ए के लिए। -1 और कॉलम के लिए क्या होगा? -1 0 ही रहेगा। रहेगा सर। कॉलम 0 रहेगा। अगर मैं इसको करता हूं तो ये डी लेकर आता है। उसी तरीके से अगर मैं सी की बात करता हूं, ऑफसेट यहां से हम चलते हैं तो ये हो जाएगा क्या? 0, 1 0 क्यों होगा? रो 0 इसलिए होगा क्योंकि सेम रो में हम काम कर रहे हैं, सेम रो में काम कर रहे हैं, इसलिए 0 होगा। कॉलम एक आगे बढ़ रहा है इसलिए 1 होगा। तो उसी तरीके से आईएटी काम करता है, आईएटी भी सेम एज इट इज ही काम करता है, थोड़ा सा चेंजेस है बस, बाकी ऐसे ही काम करता है। तो इसमें क्या होगा, हमें लेकर क्या आना था? हमें लेकर आना था 2 नंबर का सेल, मतलब कि इसमें पहले रो दिया जाता है फिर कॉलम। तो रो कौन सा है? रो नंबर कितना है? सेकंड नंबर 2। तो रो 2 नहीं होगा, यहाँ रो होगा 1। क्यों? क्योंकि 0 से शुरू होता है। पाइथन में कोई भी नंबर कहाँ से शुरू होता है? 0 से। तो 0,1 यानी 1 हो गया। और कॉलम कौन सा है? कॉलम भी सर 0 ही रहेगा, 1 है तो। हाँ 0 रहेगा। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो क्या रिजल्ट आता है ये चेक करते हैं। ठीक है। तो मैं कमेंट आउट कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये प्रिंट करके दे दिया। क्या प्रिंट करा? WA। WA क्यों करा बता सकते हैं? क्योंकि हमने उसका ही रेफरेंस दिया है ना सर। नहीं, क्योंकि डेटा यहाँ से शुरू हो रहा है तो जी 1 ही तो है। ये ऊपर तो हेडिंग है, हेडिंग को तो पाइथन काउंट करता नहीं है। हाँ सर। हेडिंग को पाइथन काउंट नहीं करता है, तो 0,0 होगा। अच्छा, एक्सेल में ये हाँ ओके। नहीं, हाँ तो समझ गया। ये 0,0 होगा। एक तो ये आ गया, KM आ गया। लेकिन सर अब 1,0 आपने रेफरेंस दिया तब तो यही आ रहा था वैल्यू से A2 की आपके पाइचाम पे तो। नहीं, क्या आया हुआ है वैल्यू? WA1 सर, आया हुआ है। WA1 ये वाला तो है। अच्छा सर, थर्ड वाला, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। अब इसका हमें क्या चाहिए? इसका ये पोस्टल कोड चाहिए। बता सकते हैं पोस्टल कोड क्या होगा? दिखाना सर एक बार डेटा। पोस्टल कोड के लिए सर 1 2 3 देंगे सर। 3 0,3 0,4 4 देंगे सर, 4 देंगे। हाँ 0,4 आना चाहिए। अब इसको प्रिंट करेंगे तो आ गया। अब मुझे इसकी इलेक्ट्रिक रेंज लेकर आनी है। तो
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 होगा। हम्म, 1 0, ठीक है। अब इसको हम KMER को ही प्रिंट करेंगे। तो ये हो गया। सॉरी, ये फंक्शन यहाँ फंक्शन नहीं लगा सर। IAT भी लगाना पड़ेगा। हाँ, हम्म, ये तीनों आ गए, ठीक है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है कि किसी को भेजना है, मैसेज मान लिया जाए, ठीक है। यहाँ से मैसेज का फॉर्मेट हमें रखना है इस तरीके से कि डियर जो भी है, डियर मिस्टर ए, प्लीज फाइंड बिलो द नंबर एज यू रिक्वेस्टेड। ऐसा काम आता है हमारे पास। हाँ जी। और उसके नीचे हम ये तीनों चीजें लिखेंगे अच्छे फॉर्मेटिंग में, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? उसको लिखने के लिए मान लिया कि मैं इसको मैसेज करता हूं, उसके बाद 1 2 3 आप प्रेस टाइप करेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा 3 टाइप करेंगे तो 6 बार टाइप होगा। इसका लगाने का क्या मतलब होता है आपको पता है? आप लोगों को में से किन्हीं को? नहीं सर। सर इसमें भी स्ट्रिंग को सेव करने के लिए होता है, स्ट्रिंग के लिए, कोई भी स्ट्रिंग लिखने के लिए। वो तो सिंगल कोट में, डबल कोट में लिख सकते हैं उसको। नहीं, ट्रिपल में भी लिख सकते हैं। सर ये उसके लिए लगते हैं शायद, जब मल्टीपल लाइन में अगर हम कोई कमेंट लिखना हो तो। सर मल्टीपल लाइन में कमेंट लिखना हो तो उसके लिए लिखते हैं क्या इसको, ये ट्रिपल कॉमास को? हाँ, अगर हमें टेक्स्ट को मल्टीपल लाइन में लिखना है तब हम ट्रिपल, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा दोनों में से कोई एक को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना क्या था एक्चुअल में? डियर मिस्टर एक्स लिख देते हैं, डेटा एज रिक्वेस्टेड, ठीक है। इसके बाद हमने ये दिया, फिर इंटर मारा, इंटर मारने के बाद 1 2 3 स्पेस दिया हमने। स्पेस देने से क्या होगा, जितना स्पेस यहाँ देंगे उतना ही वहां प्रिंट होगा, देखिएगा। अब इसमें है क्या एक्चुअल में? इसमें एक चीज और लगाना पड़ेगा आपको, एफ। एफ का क्या मतलब होता है? सर एफ का मतलब होता है कि अंदर में आपको कुछ लिखना हो, तो जैसे कि एक्स के लिए कुछ लिखना हो। गजेंद्र आप बताइए। इसका सर एफ का मतलब, एफ क्यों लगाते हैं? ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसको कि पता होना बहुत जरूरी है। नहीं सर मेरे को आइडिया नहीं है सर। सर अगर कोई हमने वेरिएबल दे रखा है ना सर, अगर इसके जैसे आपने इसमें एक लाइन लिखी है, इसमें अगर कोई वेरिएबल आपने दिया हुआ है तो उसमें वैल्यू आ जाएगी एफ लगाने से। एफ का यूज किया जाता है टेक्स्ट
और वेरिएबल को एक साथ यूज करने के लिए। हाँ जी। टेक्स्ट और वेरिएबल को अगर मुझे एक साथ यूज करना है तो हम एफ का यूज करेंगे, जिसे फॉर्मेटिंग भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या है हमारे पास, ये वीएन इसको हमने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद हमने दिया हाइफन। हाइफन देने के बाद वेरिएबल को लाने के लिए क्या किया जाता है, KM। वेरिएबल आ गया। हाँ जी। वेरिएबल को लाने के लिए ये कौन सा क्या बोला जाता है इसको, ब्रैकेट को? कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट। हाँ जी। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जिस भी वेरिएबल को आप टाइप करेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी, एफ डालेंगे तब पहले। जी। अगर एफ आपने पहले इनिशियल में एफ नहीं लगाया तो इसकी वैल्यू फिर नहीं आएगी, फिर उसको वो टेक्स्ट समझेगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ से एफ हटा दिया, तो देख रहे हैं क्या चेंज हो गया है, कमेंट्स हो गया जी। टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। और हाँ एफ जी। जैसे ही मैंने लगाया तो ये वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। तो टेक्स्ट और वेरिएबल को एक साथ कंबाइन करने के लिए हम एफ का यूज करते हैं। ठीक है। अब जी। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, दूसरा क्या था, पोस्टल कोड था। तो हम लिखेंगे पोस्टल कोड, और यहाँ पे भी हम स्पेस हाइफन स्पेस और कर्ली ब्रैकेट में क्या देंगे, KMPC, फिर इंटर। फिर हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक रेंज, इसके और यहाँ पे MER। ठीक है। अब मैसेज को मैं प्रिंट अगर कराता हूं तो क्या प्रिंट होगा, ठीक है। अब इसको मान लिया कि मुझे थोड़ा सा और करना है, तो इसको इंटर मार दीजिए यहाँ पर, थोड़ा और अच्छा लगेगा। आ गया। जी। अब आपको लग रहा है कि ये फॉर्मेटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, तो इसको ये वाला जो इंडेंट है हाइफन का, यहाँ सबको ले आइए स्पेस देकर। ठीक है। अब इसको प्रिंट कीजिएगा तो ठीक हो गया। इसके बाद हमें लिखना है रिगार्ड्स ऑटोमेशन फंडाज। ये हमारे पास आ गया। अब ये रिगार्ड्स और ऑटोमेशन फंडा मुझे पहले चाहिए नहीं, जी। इसके इंडेंट में चाहिए, तो एक स्पेस डालेंगे, एक स्पेस डालेंगे। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये इस तरीके से प्रिंट होगा। हाँ जी। ठीक है। तो जब किसी मैसेज की फॉर्मेटिंग करनी हो, किसी को भेजना हो, कुछ भी इस तरीके की फॉर्मेटिंग करना हो, तो हम F ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा और कर्ली ब्रैकेट का यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर करके हम पूरी फॉर्मेटिंग करके मैसेज बना सकते हैं पाइथन में। क्या आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला इसमें? हाँ जी सर। गजेंद्र बाबू, हाँ जी क्या सर, काम मिला। की चीज है ये?
बिल्कुल सर, हम्म। मैसेज कैसे लिखा जाए वो सीखने को मिला। काम का है सर। गजेंद्र कहाँ चले गए? हेलो, बोलिए, नहीं तो मुझे लगेगा कि सो गए। मैच देख रहे हैं लग रहा है मुझे सर। गजेंद्र, हेलो। हेलो। हाँ, कहाँ खो गए? हाँ सर, नहीं यही है, बताओ सर। ठीक फोन लगा, में कुछ सीखने को चार्जिंग मिला? खत्म। हाँ, समझ में आ गया सर फंडा। अब हम क्या क्या समझ कर आया? सकते हैं पता है सर? अब हम्म हम जैसे कि अगर मान लो कोई डेटा पे हमने समरी रिपोर्ट बना दी, हम्म तो समरी रिपोर्ट बना करके उसको मतलब वेरिएबल डिक्लेयर करके इस तरीके से फॉर्मेटिंग बना करके हम उसको सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। आप इसको ईमेल में चिपका सकते हैं। हाँ सर हमने ये मैसेज यहाँ पे रन हो गया, ये अगर ये मैसेज इसको भेजना हो तब उसको कैसे कैसे करेंगे सर? ईमेल में भेजना होता है, ईमेल में हाँ ही तो तो ईमेल भेजेंगे। में, हाँ तो अगर ईमेल ईमेल या में भेजना है व्हाट्सएप, ईमेल या व्हाट्सएप, दो ही चीज में तो भेजेंगे। तो हाँ क्या सर। कॉपी पेस्ट करना होगा यहाँ से इसको? कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन ईमेल भी भेजने के लिए हम बताएंगे आपको बाद में कि ईमेल कैसे भेजा जाता है, और ईमेल में इसको, इस फॉर्मेटिंग को कॉपी करके कैसे भेजा जाता है। फिर अगर मुझे व्हाट्सएप भेजना हो तो व्हाट्सएप में कैसे भेजेंगे, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। अच्छा ठीक है सर। मतलब सर ठीक ऐसा है, ऐसा भी कर सकते हैं हम, अगर शेड्यूल कर दें और अपने टाइम पे वो मेल चली जाए ऑटोमेटिक। वो भी होता है, वही वही चीज। लेकिन धीरे धीरे सीखेंगे, एक एक स्टेप। हाँ हाँ बिल्कुल सर। अब अब आज आपको हमने इतना बताया, अब अब अगले दिन। ये चीज, अब मेरे को ना हम्म सर एक चीज बताइए सर, कि हम्म इसमें जैसे हमने क्या करा कि हमने तो ये सिर्फ एक उसका निकाला, मतलब हमने उसमें से एक एक मतलब वो निकाला, वेरिएबल दे हम्म करके, ऑफसेट का हम्म यूज करके, मतलब यहाँ आईएटी यूज करके। हम्म। तो अब जैसे कि हमें अगर पूरा डेटा चाहिए जिस तरीके से, तो फिर उसके लिए कैसे करेंगे यूज सर? पूरा डेटा मतलब किस तरीके से? जैसे कि अगर मान लो कि हमें 4-5 मतलब उसका डेटा चाहिए, 4-5 किसका? जो लिखे हैं आपने, ये हम्म पोस्टल कोड में, और ये जो वो है हाँ, 5-5 रो का रो डेटा चाहिए हमें। तो उसको एक्सेल से कॉपी करके मेल में चिपका दीजिए, क्या दिक्कत है? या तो एक्सेल, उसको में तो अटैचमेंट भेज दीजिए। ये इस तरीके का मैसेज बहुत मतलब जो मिनिमम, जो हमारा मैसेज भेजना होता है, मिनिमम डेटा, स्मॉल चंक ऑफ डेटा के लिए काम करता है। जैसे ही आप देखिए, कोई भी काम में जैसे ही कोई सा भी स्टेटमेंट ऐड करेंगे, तरीका चेंज हो जाएगा। तो ऐसा है ना कि तो सर ये तो मतलब एक ये छोटी जिस सी चीज पर्पस, होगी। नहीं, जिस पर्पस के लिए ये है, उस पर्पस को समझिए, आगे जंप मत कीजिए। जंप कीजिएगा तो परेशान हो जाइएगा। ये ठीक है पर्पस सर। है कि मान लिया कि किसी हायर अथॉरिटी को, आपको दो ही चीज चाहिए, उसको उसको किसी और से अच्छा मतलब नहीं है। ये बात है। समझ गया सर। हेलो, हाँ सर। ये कौन कौन बोल रहे थे? अच्छा, ये बात है। पंकज पंकज जी गए। अच्छा। क्या बात? सर वो बच्चे आ गए थे, सॉरी, मुझे लगाने में अनम्यूट पे हूँ। अच्छा अच्छा, कोई अच्छा। बात कोई नहीं। बात नहीं। नहीं, मुझे ऐसा था कि मैंने सोचा कि आपको लगा कि अच्छा ये बात है, मतलब यहाँ भी वही लागू हो रहा है। नहीं नहीं सर, एक्चुअली मेरा बेटा ऐसे बोलता है तो मैं उससे बात कर रहा था, तो मुझे अच्छा, ध्यान नहीं कोई रहा, बात मैं नहीं। अनम्यूट पे नहीं हूँ। तो ये सॉरी जो सॉरी। ये जो चीज है, ये हायर मैनेजमेंट को अगर दो ही चीज चाहिए और एक्सेल में नहीं चाहिए। देखिए,
अच्छा। जितना ज्यादा अपर मैनेजमेंट के लोग होंगे उतना उनको क्रिस्प डेटा चाहिए होता है, उनको बहुत ज्यादा डेटा की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला कि जी मुझे हर एक घंटे में मुझे मैसेज कीजिए कि टोटल रेवेन्यू कितना है, टोटल सेल कितना है, बस ये नंबर, उनको एक नंबर चाहिए। तो उनको 5 कॉलम थोड़ी भेजेंगे। ठीक है सर, समझ गया मैं। क्योंकि उनके ऊपर ही हम अपना बना करके और शेड्यूल कर देंगे तो हर घंटे में अपना वो जाता रहेगा भेजता डेटा से। रहेगा, भेजता रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ गया सर आपकी समझ बात गए? को। ये बहुत काम की चीज है, ये बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। हाँ और जी सर। इस तरीके की फॉर्मेटिंग करके देखने में बहुत छोटा लग रहा है, जी लेकिन इस तरीके की फॉर्मेटिंग करके पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा। गूगल यूट्यूब ढूंढ लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन इसको सर बॉर्डर बॉर्डर करना हो हमें तो कैसे करेंगे? यहीं पे बॉर्डर करना हो बॉर्डर इसको? बॉर्डर करने के लिए एक्सएमएल का यूज किया जाता है, जो कि मैं नहीं करता हूँ। सीधे सीधे इस तरीके से भेज देता हूँ। समझ गए? मतलब बॉर्डर के लिए किसका? एक्सएमएल और इस सब का यूज होता है। अच्छा अच्छा। अब कि एक्सएमएल सीखिएगा तो बॉर्डर भी आ जाएगा, यहाँ यूज होता है एक्सएमएल। लेकिन मैं करता नहीं हूँ, नहीं मैंने सीखा है उसको। कितना कितना सीखिएगा, मतलब कितना क्या क्या कीजिएगा। आप लोग सीख पाए तो बहुत अच्छा। एक्सएमएल से होगा। मैं आप समझ गए? एक्सएमएल भी पाइथन में ऐसे ही यूज होता है जैसे टेक्स्ट यूज हो रहा है। जी जैसे मैं आपको जैसे मान लिया जाए कि मैंने एक चीज कर दिया, यहाँ पे एक छोटा सा दिखाता हूँ। एल कर दिया और इसको एल जो है बंद कर दिया। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो शायद कुछ अलग तरीके से प्रिंट होगा। नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 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 मैं किसी और क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि बोल्ड, यहाँ पे बोल्ड, अंडरलाइन, ये सब कैसे करते हैं। ये सब मैं बताऊंगा आपको। बोल्ड कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं, ये सब सारी चीजें मैं बताऊंगा। इसका फॉन्ट छोटा बड़ा करना हो तो कैसे करेंगे, ये सब सारी चीजें बताऊंगा मैं। ठीक है, अभी इतना समझिए। तो क्या आपके लिए ये इंफॉर्मेशन था फायदेमंद? अच्छा सर, एक चीज और पूछनी है। अब जो हमारा जो टॉपिक है वो कौन कौन से टॉपिक अभी कवर हो गए हमारे? एक तो ये फोल्डर मैनेजमेंट का हो गया सर, एक डेट टाइम का आपने बता दिया, वेरिएबल्स भाई, वेरिएबल्स लूप नहीं। बता दिया, लूप नहीं बताया। लेकिन इसमें इसमें यूज किया था फॉर वाला, अभी फॉर वाला यूज किया था ना सर आपने? हाँ हाँ, डेटा टाइप भी हो गया भाई, जो बता रहे थे सर, ये टपल है, ये सेट है, डिक्स। डेटा ये सर टाइप के लिए तो डेटा प्राइवेट टाइप का के लिए सुनिए, डेटा टाइप के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, जी जिसमें आपको डेटा टाइप का वो वीडियो में ऐसा इन्फॉर्मेशन होगा कि पूरे यूट्यूब में, गूगल में, कहीं भी उतना अच्छा इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में, चाहे एक्सेल में डेटा टाइप यूज करना हो, पाइथन में यूज करना हो, वीबीए में यूज करना हो, एसएसआईएस में यूज करना हो, सीक्वल में यूज करना हो। जी। अच्छा सर, एक चीज और मेरे क्वेश्चन है रुक ये जाइए रुक जाइए रुक जाइए, सुनना भी सीखिए गजेंद्र। हाँ सर, बिल्कुल सर। ये इतना इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा, जी ये वो अलग से बनाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं उसमें, क्योंकि उसको बनाने के लिए बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एक वीडियो बनाने के लिए होगा कितना, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मिनट का, मैक्स टू मैक्स वो वीडियो, मैक्सिमम। लेकिन वो 4 मिनट का वीडियो डेटा टाइप के लिए सफिशियंट होगा, चाहे एक्सेल में काम कर रहे हो, पाइथन में काम कर रहे हो, सीक्वल में काम कर रहे हो, एसएसआईएस में काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो।
VBA में काम कर रहे हैं 5 जगहों पे, क्योंकि 5 जगहों पे मैंने काम किया हुआ है, समझ गए? तो पूरा ये हो जाएगा। अच्छा हाँ, आप पूछिए गजेंद्र, क्या पूछ रहे हैं? सर अगर मान लो कि अभी आपने ये बताया, अगर हमें इसमें से मतलब कोई जैसे सिटी है और सिटी का हमें यूनिक सिटी निकालनी हो तो वो कैसे करेंगे सर? बताएंगे। यूनिक सिटी बहुत आसान है। अच्छा, कैसे? देखिए, डिस्टिंक्ट लाएंगे क्या इसमें? नहीं डिस्टिंक्ट नहीं लगता है इसमें। इसमें लगेगा जैसे यूसिटी कर देते हैं, PVDF डॉट हर सिटी चीज का वेरिएबल चाहिए। बस बस। लूप लगा दिया सर ये तो आपने, हम्म फॉर लूप। यहाँ पे सर वो देना पड़ेगा लास्ट में। अरे नहीं, इसमें कैप्स नहीं आता है पाइथन में, ये एक बड़ा चैलेंज है। यूनिक सिटी प्रिंट हो गया? हाँ सर, यहाँ पे ठीक है। हेडर नहीं आया लेकिन सर उसका हेडर थोड़ी कहाँ आया, ना नहीं आया अभी? अभी कैसे पता? अभी तो चल ही रहा है। अच्छा फिर नहीं आया सर हेडर। हेडर नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा, बता सकते हैं? क्योंकि हेडर को वो सर कंसीडर ही नहीं करता ना। नहीं कंसीडर नहीं, दूसरा रीजन है। बताइए अमित, पंकज, पता आप लोगों को? देखिए, हेडर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमने सिटी को एक वेरिएबल में डिफाइन कर दिया है, इसलिए नहीं आएगा। ओके। ये यूसिटी जो है एक्चुअल में एक वेरिएबल है जिसके अंदर वो लिस्ट बना हुआ है सिटी का। अब सिटी का जब लिस्ट बनेगा तो हेडिंग नहीं आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ सिटी नेम लेकर आएगा। समझ गए? अगर वेरिएबल ना दे के सर अगर हम जब करें इसको तो फिर ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा ना फिर। क्यों लंबा प्रोसेस होगा? तो डायरेक्ट करवाएंगे सर इसको, डायरेक्ट करवाएंगे फिर। वेरिएबल तो फिर भी दे दिया है हमने। रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट होता है, क्या होता है? हाँ रिमूव डुप्लीकेट ही होता है सर। नहीं होता है। इसके अंदर नहीं होता होगा लेकिन एक्सेल में तो रिमूव डुप्लीकेट ही होता है। डुप्लीकेट ड्रॉप डुप्लीकेट्स। ड्रॉप, हाँ ठीक है। अच्छा, ये एक्सेल में मतलब एक शीट ही बन जाएगी फिर, है ना सर? देख लीजिए क्या हो रहा है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं।
नहीं चला। क्यों नहीं चला? सबसेट इक्वल टू सिटी ऐसे डलेगा। ठीक है, इस जब सबसेट आप क्या इसमें होता है सर? आएंगे, जब आप सिटी वाले उसमें आएंगे तो देख रहे हैं डुप्लीकेट सिटी आ गया, एक सिटी दो बार नहीं आया होगा। अच्छा, एक भी डुप्लीकेट नहीं है। अच्छा, वो इसलिए है ये क्योंकि पाइथन के लैंग्वेज में ये डुप्लीकेट नहीं है। बता सकते हैं क्यों? नहीं सर पता इसमें सर। हुआ है ना सर, इसमें क्या नाम है, सर कैपिटल। मैं बताऊं, हाँ ओ कैपिटल का समझ है गया, दूसरा वाला, वो समझ पहला गया। हाँ, वाला। अमित सर सही बोल रहे हैं। केस सेंसिटिव होता है ना। केस सेंसिटिव होता है। हाँ सही तो इसको इससे बचने के लिए क्या करते हैं? ये तो आप ही बताओ। पंकज सर बता पाएंगे। इससे अरे बचने के लिए क्या सर, किया जाता है? इससे बचने के लिए, रुक जाए बताते हैं आपको। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि evdf डॉट अपर सिटी इक्वल टू सिटी डॉट str डॉट अपर। सर लोअर हाँ, करो सर, अपर क्यों कर रहे सर सर? अपर कीजिए, अपर। सर सब पूरी वैल्यू अपर कर रहे हो? हाँ, अब देखिए, अब इसको रन करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया जीत गई सर वर्ल्ड कप। भाई अब बस पता। जब हमने तो अब ये कम हो गया, अब इसमें नहीं होगा, जो अभी डुप्लीकेट आ रहा था वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, यहाँ पे हमने सबको अपर में कन्वर्ट कर दिया और उसके ऊपर डुप्लीकेट लगा दिया। ठीक है, ठीक है सर। तो समझ आ गया कि अगर हमें सिटी, देखिए सबका अलग अलग रोल है। जो मैंने यूसिटी जो लाया हुआ है इसका अपना रोल है। क्या रोल है बता सकते हैं कोई? इसका ये रोल है कि सर ये वेरिएबल में दे दिया और ये लिस्ट बना के उसने दे दी सिटी की। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन इससे फायदा क्या होगा मुझे? इससे फायदा ये कहाँ यूज फायदा कहाँ यूज होगा? है? कहाँ यूज होगा इसका? और ये तो नहीं पता सर कहाँ यूज होगा, लेकिन एक सिटी की अमित लिस्ट बन जाएगी। अमित बताइए कहाँ यूज होगा? सर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं समझा सर, दोबारा से बताएंगे सर क्या? ये यूसीटी बाई जो है हमने इसमें सारे सिटी को यूनिक करके लाया हुआ है। एक लिस्ट है यूसीटी बाई सिटी का, हाँ जी, यूनिक सिटी का लिस्ट है ये। हाँ जी। इस तरीके का फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं और ये लिस्ट को हम कहाँ यूज करेंगे बता सकते हैं? नहीं सर, ये तो ऐसा कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा सर। पंकज, सर आइडिया नहीं है इसका। अब मान लिया जाए कि इस डेटा को मुझे हर सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग फाइल्स बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? उसके लिए वेरिएबल लाना पड़ेगा, सिटी तो लानी पड़ेगी, तभी तो फिल्टर करेंगे। हाँ जी। लेकिन फिर सर डिफाइन कैसे करेंगे कि मतलब हमें, ओ समझ गए, क्या सिटी के नाम समझे? से उसको समझ गए क्या कि जैसे समझे?
मैं ये समझ गया कि इसको ना जो वेरिएबल है वो दे देंगे, और उसके हिसाब से जो जैसे फिल्टर करवा देंगे, और फिल्टर में ये दे देंगे तो उसके हिसाब से सीटों को क्रिएट कर देगा वो सर, इस तरीके से है ना? देखिए रोरा अब मान लिया जाए कि EBDF डॉट लॉग एक हमने यहाँ पे CTDF का वो बना दिया। भी रो रहा है क्या? सिराज भी रो रहा है। ये सिराज ABDF कोहली रहेगा बेचारा। कैसे वो भी रो रहा है? बराबर C, ठीक है। होने दो सारा हमको। CTY-DF इसका मतलब समझ में आया जो हमने किया? समझ गया, समझ में आ गया सर। क्या समझ अब में ये आया? क्या, यहाँ इसमें ना अब ये जो सिटी के नाम से ना अलग अलग फाइल बना देगा, फिल्टर कर देगा, और जो भी जितनी भी सिटी है यूनिक हमारी, उन यूनिक सिटी की एक अलग अलग सीट बना देगा एक फाइल में। यही करेगा पंकज? सर वो लूप चलेगा ना, आपने जहाँ दिया ना सी इन सिटी, जैसे वो वैल्यू आएगी ना सर, जहाँ पे उसको सिटी मिलेगा वहीं से वो कर लेगा सर, लूप में एक अलग फाइल बना देगा उसकी। फाइल नहीं, एक सीट बना देगा। हाँ सीट सर, एक्सेल सीट। हाँ, हम्म करना सर, एक बार इसको रन करना। रन तो टाइम लगाएगा लेकिन ये थोड़ा। ये पता नहीं कहाँ से रन हो गया, फेसबुक से। अब इसको जब मैं रन छोड़ो। करूंगा तो मुझे इसको अब बाहर नहीं रन करना, अब एक सिटी का फोल्डर बनाना है। बाहर रन करूंगा बहुत सारी फाइल्स हो जाएगी। os.makedir सिटी, और मैं इसको कहाँ लेकर आऊंगा? सिटी फोल्डर सिटी में। फोल्डर। सर सबसे जबरदस्त चीज मेरे को ना ये लगी है, ये क्यों हल्ला कर रहा है? इंडिया हारी ना वर्ल्ड कप, इसीलिए हल्ला हो रहा पंकज के सिराज को छोड़ देंगे आएगा। है। हार्ट अटैक ना आ जाए सिराज विराज को। अच्छा, सही पकड़े सर। ठीक है। हाँ कोई डाउट है इसमें? ये 4 लाइन की बात समझ में आ गई सबको? हाँ, एक बार रन करवाओ ना सर, जब तो जादू देखेंगे इसको। नहीं, रन तो होगा, लेकिन पंकज आपको समझ। समझ आया? सर सिराज को छोड़ हाँ जी देंगे। सर आ गया। सिराज को देख रहा था सर, मैं रो रहा था वो। अरे छोड़िए, समझ आ गया? हाँ जी हाँ जी। क्या समझ आया?
सर ये यूनिक उसकी सिटी की शीट बना देगा एक अलग से। कहाँ बनाएगा? सर एक्सेल फाइल में। अलग फोल्डर में। एक अलग फोल्डर अगर कहीं कोई एरर नहीं हुई तो जी। एरर तो नहीं होगी सर। अरे क्यों नहीं होगी? एरर नहीं होगी मतलब आप नहीं अच्छा से जानते हैं। एरर कर रहे हैं मतलब ठीक से जानते हैं। नहीं इसमें एरर सर दिख नहीं रहा ना कहीं भी, तो ये चलेगा। थोड़ा सा टाइम लगाएगा क्योंकि अलग अलग फाइल बनाएगा, अलग अलग सिटी को फिल्टर करके। 50-60 सिटी हैं, बन गया ना सिटी का फोल्डर। और देखो सिटी की फाइल बन गई। सबसे 682 फाइल्स बन गई। बेहतरीन, सबसे बेहतरीन चीज लगी है सर मेरे को अभी तक की। कितना टाइम लगा? वही तो कह रहा हूँ, अब तक की ना ये सबसे एकदम कहते हैं ना कि जबरदस्त चीज। ऐसे अभी बहुत सारी चीजें सीखिएगा। और इनमें ही सर मतलब डेटा की समरी बना करके अलग अलग सिटी का मतलब रिपोर्ट भी बन जाएगी। वो तो अलग है, उसको छोड़िए। अभी सिर्फ फाइल अलग अलग वो करना है। अभी जितना है उतना को देखिए। समरी में भागिएगा तो फिर पिवट टेबल बना के उस पिवट टेबल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वो अलग हो जाएगा। इसलिए मैं एक ये कह रहा हूँ, जैसे ही सुनिए, मैं एक्सेल या आगे की किसी सोच भी रहा हूँ सर। नहीं मत सोचिए। आगे की रिपोर्टिंग की दुनिया में जैसे ही आप एक बार ऐड करते हैं, पूरा का पूरा खेल चेंज हो जाता है। खेल तो और चेंज ये होता ही ध्यान है। देना बहुत जरूरी है कि सामने वाला बोल क्या रहा है। समझ गए? सबसे बड़ा चैलेंज वही हो जाता है। मैं सोच समझ रहा अच्छा हूँ रहे आप। हैं लेकिन फोकस रखिए। हम्म, सारा बताएंगे आपको। अभी तो मैंने आपको बताया कि एक सीट है एक में, तब इसको कर रहे हैं। मान लिया कि एक फाइल में 5 सीट है, उसको कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूट? हम्म हाँ सर, ये तो अभी एक ही सीट है हम्म और 5 सीट होंगी। 5 सीटों में अलग अलग डेटा होगा, हम्म अलग अलग डेटा टाइप होंगे, अलग अलग हेडर होंगे ना। हाँ, कुछ भी हो तो सकता है। बिल्कुल सर। तो ये आज के लिए कैसा रहा आज का सेशन, बताएं आप लोग। आज का सर बहुत जबरदस्त रहा। आप लोग देखने में लगे हुए हैं टीवी पे। अरे मैं नहीं देख रहा था, मैं नहीं देख बीच बीच में टाइम निकाल के इधर आते हैं। रहा। अरे नहीं, आ, आज का तो बहुत जबरदस्त लगा मेरे को सर। लेकिन अब तो सर वर्ल्ड कप खत्म ही हो गया सर, अब तो कुछ खत्म हो करना ही गया, नहीं है अब तो। अब तो खत्म हो गया। आज इंडिया हार गई सर। भाई ये मत बोल इंडिया हार गई और वर्ल्ड कप खत्म हो गया। हाँ, वर्ल्ड कप भी खत्म हो गया और इंडिया भी हार गई आज। तो ये आज 2 चीज मैंने बहुत काम की बताई है। हाँ जी। बहुत काम की ये क्लोजअप जो लास्ट लास्ट क्लोजअप करने से पहले बताते हैं। पहला जो मैसेज के साथ डेटा कैसे भेजना है, एकदम स्क्रिप्ट क्रिस्प डेटा, एकदम से सिंपल फॉर्मेट में और कम डेटा कैसे भेजना है अगर मैसेज भेजना हो तो। उसके बाद अब देखिए, मान लिया जाए कि इसको जो रन हो रहा है, मैंने प्रिंट हटा दिया। प्रिंट में करता हूँ, 1 सेकंड, मैं आपको एक चीज बताता हूँ अभी। ठीक है, प्रिंट में करता हूँ और इस वाले को थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ। तो मैंने इसको प्रिंट किया, तो ये प्रिंट हुआ। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, एज इट इज कॉपी किया। और मैं तो ये चला जाएगा। एज इट इज जा रहा है फॉर्मेटेड। हाँ सर। तो ये है इसका फायदा। सबसे ज्यादा टेंशन है इस डेटा को इस तरीके से बनाने में। अगर मैनुअल बनाना हो तो
बार बार बहुत चैलेंज है, ये है इसका बेनिफिट। तो चलिए आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। ओके सर। सर एक चीज और सर, ये जो कोड लिखा है ना आपने सर, इसको ना नोटपैड पे सेव करके एक बार ना भेज दिया करो। सर मुझसे सर मेरा मोबाइल ना फॉर्मेट हो गया सर, मुझसे क्लास का सीक्वेंस नहीं है मेरे पास में। आप मुझे सर पूरी क्लास भेज दो सर, मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहा हूँ उसकी वजह से। अरे यूट्यूब वीडियो में तो भरा पड़ा है सारा। सर यूट्यूब वीडियो में आपका सर उसमें जिसके आपका लिंक होता है वही तो ऊपर होती है सर, बाकी तो नहीं होती। नहीं नहीं, हमने चैनल का लिंक भेज दिया है, आप देखिए आज। अरे जो सर का चैनल है ऑटोमेशन फंडास के नाम से, उसमें है ना तीनों वीडियो सर, वही सारी क्लासेस प्ले है ना, लिस्ट, उससे अलावा हाँ तो नहीं है कोई। आज वाला भी ऐड हो जाएगा। और उसका हमने पूरा थंबनेल सब कुछ बना दिया है। अभी तो उसके छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे आपको कुछ दिनों के बाद। सर वो डेटा टाइप वाली वही जरूर डाल देना सर, जो आप बता रहे थे आप डेटा टाइप वाली डाल देंगे हम। अभी बनाऊंगा, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। अभी मेरा पता है क्या है, 7 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट का असाइनमेंट खत्म हुआ है, 4 को और करना है और 30 दिसंबर से पहले करना है। तो आपने अभी सर उसके फोटो बाद वोटो लगा सर कितना पढ़ाई करते हैं आप? क्या क्या करें हाँ सर, कितना पढ़ाई करते हैं आप? ये पढ़े पर क्या है लाइफ में। आपने ये तो है सर नहीं, फोटो लगा के एकदम बढ़िया बना दिया ये। मजा आ रहा है। अब फाइल देखने जो में अच्छा। वीडियोज का थंबनेल वगैरह देखे आप, देखा आपने? देखा बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। बंद कर रखे हैं, रुक जाओ। ये फोटो मैंने वोटो नहीं, लगा के। ये सब हमने यूट्यूबर से करवाया है। एक जो वीडियो एडिटर जो होते नहीं है उनसे करवाया है। 2500 का महीना वो ले रहे हैं। अच्छा वो पूरा चैनल मैनेज करेंगे। अच्छा। और एक्सेल का भी क्लास शुरू करना चाह रहे थे, तो देखिए अगर कोई हो तो। हाँ बिल्कुल सर, अगर कोई होगा तो मैं बताऊंगा। वो वैसे पूछ तो रहे थे बंदे लोग। आप कह तो रहे थे कि हैं 1-2 लोग। हाँ एक दो लोग हैं, बताऊंगा सर। मैं अभी ऐसा है ना कि अभी मतलब मैंने बोला था उसको, तो वो कह रहा है कि यार अभी मतलब नहीं कर रहा हूँ, थोड़े दिन बाद करूंगा। मैं भी तो फिर ठीक है। कोई अब दिक्कत शाम। नहीं, हमारे पास तो इतने सारे लोग आने वाले हैं कि एक बैच में 50-50 बंदे होंगे। और वैसा कम से कम 5-6 बैच चलेगा। हाँ जी सर। समझ गए? हाँ कहाँ जी से हाँ। आएगा? उसी के लिए हम इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। हाँ जी तो लोगों की कमी नहीं होगी। लेकिन जी सर। होता क्या है कि शुरुआत में जो हम पढ़ाते हैं जितना बेहतरीन तरीके से, उससे ज़्यादा बाद में और अच्छे से पढ़ाएंगे। लेकिन एक लगाव हो जाता है स्टार्टिंग बैच से। जैसे नुरैन सर है, मेरा लगाव है हाँ जी। नहीं है? वो तो है ही है। कुलदीप क्या नाम था उनका? हाँ जी वही चमनदीप था। नहीं, अच्छा वो सर मेरे रेफर करा था कुलदीप। कुलदीप नाम क्या है उनका? हाँ जी कुलदीप भी था एक। अच्छा वो WNS में जो है। हाँ हाँ वही। नहीं, एक सेकंड में अभी देखता हूँ कि किनकी बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, अक्षय, सॉरी अक्षय। अरे अक्षय, अरे वो तो मैंने भेजा था। अक्षय पंडित। हम्म। अक्षय पंडित कह रहे हैं कि सर नुरैन सर तो मतलब लगाते हैं, पूरा जॉब लगवाते हैं। आप क्या कैसे मैं उनसे पढ़ूंगा, ये वो एक दिन हल्ला कर रहे थे। मैंने कहा जितना आप नुरैन सर को रिस्पेक्ट करते हैं, उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ।
लेकिन होते हैं बंदे, क्या कीजिएगा। चलिए स्टॉप कर देते हैं अब। ठीक है, ठीक सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। बाय एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड नाइट।